हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और वीडियो देखकर कुछ समझ में भी आ रहा होगा। आपके लिए कुछ बच्चों के लिए नया विषय हो सकता है, तो इंटरेस्ट डेवलप करें आप लोग पढ़ने के लिए। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने मानव भूगोल का परिचयात्मक वर्णन शुरू किया था, जिसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषा, उसका अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रकृति आदि के बारे में बात की थी। मानव भूगोल मानव से संबंधित अध्ययन करने वाला भूगोल है, विज्ञान है। इस पर हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। किस तरह से मानव और भी अन्य विज्ञानों से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञानों की बात करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है और कौन कौन से अन्य विज्ञान है। तो इन अन्य विज्ञानों, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मानव भूगोल का संबंध अन्य ऐसे सभी विज्ञानों से है जो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या हो गए? प्राकृतिक विज्ञान। और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करने वाले सांस्कृतिक विज्ञान हो गए, या मानवीय विज्ञान हो गए, या जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विज्ञान कौन कौन से हैं? आप एक डायग्राम देखेंगे। ये सेंटर में आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी। ऊपर लिखा हुआ मानवीय विज्ञान, जो मानव से संबंधित अध्ययन करते हैं, और नीचे लिखा हुआ प्राकृतिक विज्ञान, जो प्रकृति से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब प्रकृति से संबंधित अध्ययन में क्या है और कौन से विज्ञान आते हैं? जैसे पृथ्वी पर प्रदेश की स्थिति, जनसांख्यिकी आंकड़े, और फिर आप नीचे देख रहे हैं गणित। तो ये गणित का विषय है और मानव भूगोल से संबंधित है। जियोलॉजी भू आकृति, खनिज आदि से संबंधित वर्णन करता है। फिजिकल अर्थात भौतिकी, जिसमें ऋतु, जलवायु आदि का अध्ययन शामिल है, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स प्राकृतिक है। मिट्टियों से संबंधित अध्ययन रसायन। जैविकी अर्थात बायोलॉजी से संबंधित अध्ययन में वनस्पति जगत, जंतु और ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपका ये जैविकी, रसायन, भौतिकी, भौमिकी और गणित, ये जो विज्ञान है उन्हें हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मानव भूगोल का मानवीय अर्थात सामाजिक विज्ञानों से संबंध। किस तरह से मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम देखते हैं जैसे मानव शास्त्र, जिसमें मानव की जातियां आदि का अध्ययन सम्मिलित है। समाज शास्त्र, जिसमें वर्गीय संगठन, ग्राम व्यवस्था, परिवार, परंपराएं, सामाजिक, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र, जीविका उपार्जन के ढंग, आर्थिक संगठन और व्यवस्था, ये अर्थशास्त्र। और जो मानव भूगोल से संबंधित है उसमें आर्थिक भूगोल। इतिहास, जिसमें मानवीय वर्ग, प्रदेशों का युगीन विकास क्रम, किस तरह से अलग अलग युग आए, विकास हुआ। और राजनीति विज्ञान, मानव वर्ग और प्रदेशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये मुख्य जो विषय हैं 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये सभी सामाजिकी विज्ञान हैं जिनका मानव भूगोल के साथ संबंध दर्शाया गया, गहरा संबंध दर्शाया गया है। तो अभी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। सामाजिक विज्ञानों में जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और जनांकीकी, ये सभी सामाजिक विज्ञान हैं। भौतिक भूगोल की तरह मानव भूगोल भी स्वयं में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। अपनी विषय वस्तु और विश्लेषण के लिए मानव भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर करता है।
यह दूसरे विषयों को क्षेत्रीय संदर्भ प्रदान करता है जिसकी उनमें कमी होती है। जैसे कुछ उदाहरण बताए गए हैं। आर्थिक क्रियाएं और जनसंख्या की विशेषताएं, इनका अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल अर्थशास्त्र और जनांकीकी की सहायता लेता है। ठीक है। भूगोल स्थान का और इतिहास समय का ज्ञाता होने के कारण ये न केवल एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारित करने वाली भौगोलिक दशाओं, भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कृषि विज्ञान का सहारा लेता है। मानव समुदाय, सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, प्रथाएं, जनजातियां आदि के अध्ययन के लिए मानव भूगोल समाजशास्त्र की ओर देखता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ मानव भूगोल का संबंध विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों से भी है। तो ये कुछ उदाहरण बताए हैं कि किस तरह से मानव भूगोल का इन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध में मानव भूगोल में मानव का अध्ययन मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। अर्थात मानव क्या है? समाज में रहता है, इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी है। मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विज्ञानों से या विषयों से संबंधित है जिसमें मानव और उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे सार गर्भित बातें जो इस 4 लाइन में बताई गई, इसी पर आपका सारा डिपेंड करता है। मानव और उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उन सभी सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल संबंध रखता है। विभिन्न सामाजिक विषय मानव भूगोल से उसी प्रकार संबंधित होते हैं जैसे एक धागे के विभिन्न तार आपस में जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न विषयों से संबंध हम अब आगे देखने जा रहे हैं। मैं आपको एक डायग्राम और बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये है मानव भूगोल सेंटर में, और ये जो विषय बताए हैं ये मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके साथ संबंध बताया, जैसे जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। और ये जो विषय है वो जनसंख्या भूगोल जनांकीकी का विषय है, राजनीति विज्ञान का विषय है, संस्कृति मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास का विषय है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान का विषय है, आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र का विषय है, सामाजिक भूगोल अर्थात समाजशास्त्र का विषय, और नगरीय अध्ययन, नगरीय नियोजन, समाज विज्ञान इनका विषय है। तो ये मुख्य विषय हो गए, जैसे राजनीति, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि, और इनके संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ये सभी मानव भूगोल से संबंध रखते हैं। कुछ उदाहरण हम और आगे देखेंगे। मानव भूगोल और विभिन्न मानवीय विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान। जैसे हम बात करते हैं मानव भूगोल और मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों ही विषयों में मानव की प्रजातियों का अध्ययन सम्मिलित है। मानव की शारीरिक बनावट, जैविक लक्षण आदि के आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण होता है और विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या में इन वर्गों का विचार किया जाता है। इसलिए दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर हम बात करते हैं मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है, और मानव भूगोल भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अर्थात आर्थिक गतिविधियां मानव इस पृथ्वी पर करता है और सभी आर्थिक गतिविधियों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इस अर्थशास्त्र या आर्थिक विषय को भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। मानव ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं, इनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। खेती, पशुचारण, उद्योग, खनिज, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार आदि का अध्ययन मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों ही विषय में किया जाता है। इसलिए दोनों आपस में गहरा संबंध रखते हैं।
समाजशास्त्र का मानव भूगोल से संबंध मैंने डायग्राम में भी बताया था। मानव समुदाय के सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, लोक नीति, रिवाज, सामाजिक प्रथा, भूगोल और समाजशास्त्र, इन दोनों विषयों में इन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दोनों ही विषयों में लोक साहित्य, कला, धार्मिक विश्वास आदि बातों का अध्ययन होता है। इसलिए मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों आपस में संबंधित है। मानव भूगोल भी मानव कल्याण हेतु पढ़ा जाता है और उसमें मानव से संबंधित अध्ययन होता है, और समाजशास्त्र समाज में मानव रहता है, सामाजिक प्राणी कहा गया उसे, तो उसका भी समाज से संबंध होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में संबंधित बताई गई हैं। मानव भूगोल और पुरातत्व विज्ञान, इसमें भी आप ये देखेंगे किस तरह से ये दोनों आपस में संबंधित है। इसमें एक इतिहास का पॉइंट भी हम डाल देंगे। मानव भूगोल में मानवीय सभ्यता और उन्नति के विकास के कालिक अनुक्रम, कालक्रम के अनुसार को समझा जाता है, और इन बातों का अध्ययन करते हैं कि किस युग में किस प्रदेश में निवास करने वाली जनता ने कितनी सांस्कृतिक और तकनीकी उन्नति की थी। पुरातत्व विज्ञान और इतिहास की विभिन्न युगों में मानव सभ्यता के विकास का परिशीलन करते हैं, इसीलिए मानव भूगोल का इनसे संबंध है। तो मानव ने किस तरह से अपना विकास किया और किस तरह से एक से दूसरे चरण में बढ़ता गया, उन सभी बातों का अध्ययन हम मानव भूगोल में भी करते हैं, और ये इतिहास का विषय है। मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान विभिन्न राष्ट्रों की सीमा, क्षेत्रफल, भौगोलिक संसाधन, वहाँ की जनशक्ति, सुरक्षा आदि का अध्ययन मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान दोनों में किया जाता है। युद्ध के मोर्चों के लिए विभिन्न वातावरण के क्षेत्रों जैसे घाटी, पहाड़, जंगल, मैदान आदि में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। सैन्य विज्ञान में विभिन्न प्रदेशों की जलवायु और वनस्पति का ज्ञान करवाया जाता है। शत्रु या मित्र देशों की जनसंख्या, रिवाज और सभ्यताओं का ज्ञान भी सैनिकों को दिया जाता है, और यही विषय भूगोल का है, इसलिए ये दोनों आपस में गहरा संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान की। भूगोल और राजनीति दोनों ही विज्ञानों के अंतर्गत अलग अलग प्रदेश या राष्ट्र की शासन प्रणाली, सरकार आदि का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन होता है, और किसी क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण, वहाँ की राजनीति, वहाँ की जनता और उनके व्यवहार आदि पर भी पड़ता है। तो हर तरह से ये एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ विषय आपको बताए हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि मानव भूगोल किन किन विषयों से संबंध रखता है। इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, केवल समझने की दृष्टि से है। हर चीज़ आपको लिखना जरूरी नहीं, परीक्षा में जो पूछा जाए उससे संबंधित बातें लिखनी है, लेकिन जो भी मैटर हम आपको बता रहे हैं वो इसलिए ताकि आप और अच्छे गहराई से उस विषय वस्तु को समझ सकें। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, विषय क्षेत्र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मानव भूगोल किन तथ्यों का अध्ययन करता है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मानव भूगोल अत्यधिक अंतर विषयक विषय है, क्योंकि यह मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यह भूतल पर मानवीय तत्वों को समझने, उनकी व्याख्या करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ संबंध बनाता है, विकसित करता है, और जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वैसे वैसे मानव भूगोल के नए उप क्षेत्रों का विकास होता है, नए नए आयाम उसके साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे एक ये सारणी है, आप केवल इसको समझने का प्रयास करें कि मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र क्या है, और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन अर्थात उनके जो सहयोगी विषय हैं जो इनसे संबंधित हैं उनका एक सार बताया गया है। जैसे मानव भूगोल के क्षेत्र में हम लेते हैं सामाजिक भूगोल, और इस सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र क्या है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक और चिकित्सा भूगोल। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले सामाजिक भूगोल के क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं।
और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी इसमें सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, महामारी विज्ञान जो चिकित्सा से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें, और नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन और उससे संबंधित है। तो ये सब विषय उसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट मैटर, क्षेत्र, उपक्षेत्र आदि के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। राजनीति भूगोल, इसके अंतर्गत निर्वाचन और सैन्य भूगोल आता है जिसका संबंध राजनीति और सैन्य विज्ञान से है। जनसंख्या भूगोल जनांकी से संबंधित है। इसके बाद आवास भूगोल जो नगर और ग्रामीण नियोजन से रिलेटेड है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके जो उप क्षेत्र हैं आर्थिक भूगोल के, उसमें संसाधन, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इन सब का जो संबंध है, जैसे आर्थिक भूगोल का तो अर्थशास्त्र से हो गया, संसाधन ये संसाधन से संबंधित है, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र या वाणिज्य, पर्यटन भूगोल पर्यटन से संबंधित, और व्यापार का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो इस तरह से इसको शॉर्ट में बताया गया है। ये वापस एक मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हम देख रहे हैं, जिसमें सैन्य भूगोल, जनसंख्या, नगरीय, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारात्मक, ऐतिहासिक, राजनीतिक भूगोल, और ये अलग अलग विषय हैं। तो इस तरह से हम मानव भूगोल को विभिन्न विज्ञानों, जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञान सम्मिलित हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और कौन कौन सी विषय वस्तु उसमें सम्मिलित हैं, इन सब बातों पर हमने अभी ध्यान दिया है। और विशेषकर आपको इसमें ये बताना है कि मानव भूगोल किस तरह से सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, अर्थात दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक दूसरे के विषय के संदर्भ में अपना अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, इस टॉपिक को मैं यहाँ आज समाप्त करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।